अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 21 फरवरी की मुरली है। बाबा ने विशेष कैसे अपने पुरुषार्थ में अनासक्त होकर के रहे, एक बाबा की याद बनी रहे, उसके लिए आज बाबा ने विशेष हमें इशारा दिया है। भले हम चीज़ वस्तु को यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हुए हमें अपने आप में वो चेक ज़रूर करना है कि जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो हम साधन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के बाद उसके पीछे हमारी आसक्ति कहाँ तक है, कि आवश्यकता है या एक मन की चंचलता या मन की विकृति है कि ये भी और भी चाहिए और भी चाहिए। जहाँ तृप्ति नहीं होती है वहाँ आसक्ति जरूर बनी रहती है। और इसलिए जब बाबा से आत्मा को जब सब कुछ प्राप्त होता है, जब वो संतोष नहीं होता है या अनुभूति की कमी होती है,
तभी मन और बुद्धि चीज़ वस्तुओं के पीछे भटकता रहता है और चाहना की इच्छा और अपेक्षा रखता है। तो आज बाबा ने कहा कि जब हम है ही योगी आत्माएं और एक के साथ ही योग लगाना वो हमारा लक्ष्य है कि रहना सबके साथ है, लेकिन मन और बुद्धि एक के साथ जुड़ी रहे और उसके लिए अनासक्त भाव बनाना ये हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य हो कि जो हम ज्ञान सुनते हैं और वो ज्ञान सुनते सुनते हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं, तब वो अनासक्त भाव हमारा अपने आप आता जाता है। तो पुरुषार्थ में हमें चेक करना होता है कि हम जब बाबा ने इस पुरुषार्थ की लाइन दी है और उस पर हमने चलना शुरू किया है, तो कहाँ तक मैं आत्मा अपने मन से जिस वस्तु को यूज़ करते हुए भी अनासक्त भाव में रहती हूँ और कहाँ तक मेरी मन और बुद्धि उसी चीज़ में भटकती रहती है। कौन सी बातें हैं, चीज़ वस्तुएं हैं, पदार्थ है और अभी मुझे कहाँ तक उनसे उपराम होना है। तो आज बाबा कहते कि सबसे पहले तो जो अनासक्त होना है वो अपनी देह से भी अनासक्त हो जाए। ये देह भी मेरी नहीं है, देह भी एक अमानत है। जब उसी भाव से उसको यूज़ करते हैं तो उसके जुड़ी हुई सारी चीज़ वस्तु और संबंध से भी हम धीरे धीरे अनासक्त होते जाते हैं। केवल सेवा मात्र या सेवा भाव से हमें उसे यूज़ करना है। तो उसी को अगर लक्ष्य बना देते हैं तो बुद्धि केवल एक बाप को याद करेगी, अपने धाम शिव शांति धाम को याद करती रहेगी और अपने जहाँ जाना है उस वर्षे को याद करती रहेगी। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है, देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? किस बात में बाप समान बनना है? पवित्रता और बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा कहते जैसे मैं फराक दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। तीन चार ने भी इस यूनिवर्सिटी से
अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना कभी काम क्रोध के वश, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माई दो होती है, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेलपाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। जब पियर घर में होते हैं और पियर घर से जब ससुर घर जाना होता है तो उस समय वो फटे कपड़े पहना करके फिर दूसरे दिन फिर वो सजाते हैं। तो बाबा कहते हम संगम युग में कहाँ बैठे हैं, पियर घर में हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। शरीर रूपी वस्त्र को भी तो कितनी चकतियाँ लगी हुई हैं, तो उसमें कहाँ तक बुद्धियोग लगाती रहेंगे। और इसलिए बाबा कहते कि अगर लगाना ही है तो नए से लगाओ, नए वस्त्र से, नई दुनिया से, नए शरीर से। जो बाबा साकार में थे तो कहते थे इतना नशा था कि मैं कल जा कर के छोटा विष्णु बनूंगा। तो बाबा कहते नशा हो कि कल जा कर के हमें नया शरीर धारण करना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर सर्व प्राप्ति करनी है तो बहुत सिंपल टेक्निक है कि बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का, तो बाबा का सब कुछ फिर मेरा हो गया। देह सहित कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धियोग लगाना है और कोई भी चीज़ में आसक्ति न हो। पवित्र भी ज़रूर बनना है। ये दो पुरुष संगम युग का में ये दो पुरुषार्थ है। संपूर्ण बनने के लिए एक तो चीज़ वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं रखनी है, बिल्कुल अनासक्त हो जाना, और दूसरा है पवित्र होकर रहना। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, और कितना सारा था, महल की मालिक थी, लेकिन जब एक से प्रीत जुट गई तो सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई, कृष्णपुरी की मालिक तो नहीं बनी, लेकिन प्यार था और उस प्यार में पवित्र बनी और राजाई को ठोकर मारी। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्ति बहुत अच्छी थी, भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। मिला कितना? जब ज्ञान नहीं था, केवल प्रीत थी, तो अच्छे घर में जन्म मिला। और बाबा कहते जब ज्ञान के साथ प्रीत भी जुट जाती है तो उसकी प्राप्ति अनेक गुना हो जाती, 21 जन्म उसके फल मिल जाता है। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी वो भक्तिन थी मीरा, तुम सभी ज्ञान मीराई बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। लक्ष्य तो एक ही है ना कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना।
भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरीट होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे। कौन सा बचपन? ज्ञान मार्ग का बचपन छोड़ा और बाप का हाथ छोड़ दिया, फिर वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, फिर महाराजा महारानी नहीं बन पाएंगे। और इसलिए बाबा कहते कि ज्ञान मार्ग में अंत तक चलना है तो अपने बचपन के दिन हमेशा याद रखो। क्या नशा था, क्या सेवा की लगन थी, क्या उमंग उत्साह था, और केवल बाप के अलावा और कोई नहीं दिखता था। बाबा दिखाई देता था, बाबा की सेवा दिखाई देती थी, बाकी तो और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ध्यान हटता गया, परिवार में बुद्धि चली गई। जैसे शादी होती है तो एक से बुद्धि होती है, जुड़ी रहती है, फिर बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों में बुद्धि लग जाती है, फिर संसार में बुद्धि चली जाती है। तो बाबा कहते ये जो है जिससे संबंध जुटा है उससे लगन बनी रहे। तो बाबा कहते प्रजा में भी कम पद पाएगी, वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। तो बाबा ने समझाया है कि भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाए, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। प्यार है उसका प्रमाण ही तो यही है कि उनकी दुनिया में जाए, हम विष्णुपुरी के मालिक बने। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, एक को थोड़ी चाहिए। अभी तो सारा संसार क्या चाहता है, यही तो चाहता है कि बस शांति में चले जाए, हम मुक्ति मिल जाए। तो आफ्टर ऑल तो यही चाहना है कि बस शांति हो। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। गर्मी के दिनों में ठंडी का अनुभव करना हो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो गर्मी के दिनों में गर्मी ही होगी, तो दुख की दुनिया में दुख ही होगा। शांति की दुनिया है तो शांति कैसे मिलेगी। शांति के लिए अलग जगह है, और वो जगह कौन सी, कोई अलग गार्डन में जाना, जंगल में चले जाना, वो जगह शांति की नहीं है। शांति की जगह है प्रकृति की दुनिया से पार परम धाम में चले जाना। सुख के लिए अलग जगह है, शांति की जगह अलग, सुख की जगह अलग। शांति चाहिए तो शांति धाम में चले जाओ, और सुख चाहिए तो सुख धाम में चले जाओ। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। आँखों से दिखाई देता है कि बहुत धनाढ्य है, बहुत सुखी है, लेकिन पूछो तो तन का सुख नहीं, संबंधों का सुख नहीं, है ना। तो बाबा कहते एक भी सुखी नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब दुखी ही दुखी है। सुख धाम में कभी जानवर भी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते फलाने निकल जाए, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। क्यों आए हैं बाबा, यही तो अपना कर्तव्य करने आए हैं कि देह और देह के सभी धर्म को तोड़ दो, छोड़ दो,
बुद्धि से और एक धर्म में, स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो शांति है। और पूरी दुनिया में अगर शांति चाहिए तो अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना हो जावे तो शांति हो जाए। और वो कर्तव्य केवल बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। कौन से धर्मों की लड़ाई चल रही है? देह के धर्मों की लड़ाई चल रही है। वास्तव में सभी का धर्म एक है। आत्मा का धर्म वो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। जब वो स्व को भूल गए तो देह के धर्मों से लड़ रहे हैं। तो सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए। अभी बाबा कहते सेवा करो तो कहाँ कहाँ करें, युक्ति बताते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। शिवरात्रि गई ना तो बाबा कहते कि जब बड़ा कौन, शिव शंकर दोनों बिठाया, बहुत सारी झांकियाँ की, मंदिरों में भी गए तो दोनों दिखाई देते चित्र, तो बड़ा कौन उसमें से? अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है। वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते? वह तो समझते कि शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। क्या? किस बात में? ज्ञान में, है ना, समझ में ना। वो अपनी अच्छाइयों को होशियारी गलत तरीके से अहंकार के भाव में दिखाने में होशियार नहीं बनना है, लेकिन जो बाबा का ज्ञान है, जो समझ है, उसमें बाबा कहते होशियार हम बने तो औरों को समझा सके। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वह जट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। पिछले 3-4 जन्मों से जो कन्वर्ट हो गई और धर्म में आत्माएं, तो उसको फिर निकलना मुश्किल होता है। ताजे गए होंगे तो जट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना। बाप है चुंबक, आत्माएं है सुइया, और वो सुई उसको खींचेगी, चुंबक उसको खींचेगी जिसमें जंक नहीं होगी। तो बाबा कहते कि मन और बुद्धि इतनी साफ हो, इतनी शुद्ध हो कि जो बाबा की कशिश हो। अब सुइयों पर जंक चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है। तो बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। क्या है? ज्ञान घासलेट भी है, ज्ञान अमृत भी है। और जब तक हमने ज्ञान अमृत नहीं पिया, आत्मा को उस घासलेट में डुबाया नहीं, तब तक उसकी जंक निकलेगी नहीं। और इसलिए हम हमेशा कहते कि हमको योग बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन बिना ज्ञान आप योग नहीं लगा सकते हैं। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थर नाथ से पारसनाथ बनते हो। कलयुग में क्या बन गए? पत्थरनाथ। तो भारत पारसपुरी था। अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती
राजा रानी बनेंगे। क्या करो, सारा दिन ये मंथन चलता रहे। ये तो स्वभाव है ना मनुष्य आत्मा का, चिंतन करने का वो स्वभाव है। तो जब उसको कोई दिशा नहीं मिलती थी तो पास्ट में जाकर के पास्ट की बातों का चिंतन करते थे, या तो फिर सामने जो दिखाई देता था चीज़ वस्तु व्यक्ति का चिंतन करता था, और उसमें उसकी बुद्धि की शक्ति वेस्ट हो जाती थी। अभी बाबा ने कहा कि वो स्वभाव है तो उसको पॉजिटिव रूप से चिंतन में लगाओ, ज्ञान का चिंतन करो। जो बाबा ने अपना चक्र दिया है आत्मा का, तो स्वदर्शन चक्र घुमाती रहे तो नेगेटिव बातें भी बुद्धि से निकल जाएंगी, आसुरी स्वभाव भी कट हो जाएगा और बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी। तो बाबा कहते दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्होंने 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म और कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए। जो इतने जन्म हो यह सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। जब एग्जीबिशन समझाई या 7 डेज कोर्स कराती है तो ऐसे ही नहीं, पहले सामने क्या रखो, चित्र रखो कि वो देखे और कान से सुने भी तो उसको स्पष्ट हो। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना, है ना। कई होते ना जो पहले कहते कि हम आपको देना चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। तो हम हमेशा कहते कि पहले हम आपकी सेवा करेंगे, फिर हम आप सेवा करो बाबा की। हमारी तो सेवा नहीं है, तो हम पहले सेवा ले नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है पहले सेवा करना, फिर वो बाबा की सेवा करेगा। तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे, लेकिन मांगने की आवश्यक, और वो सामने से भी ऑफर करता है ना तो भी हम पहले नहीं ले सकते, जबकि उन्होंने पहले बाबा का ज्ञान नहीं सुना है। कोई दान पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है, बाकी शाहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं, जो मिलता है वो जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। सेवा के पीछे तो धन लगता है ना, और उससे जो आत्माओं का भाग्य बनता है वो फिर वो कमाई होती है देने वालों की। तो बाबा कहते शाहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, या गरीब भी सेंटर बना सकता है। उसके लिए बड़े बड़े महल माड़ियों की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कमरा, थोड़ी सी जगह भी उस सेवा में लगा दी तो बाबा कहते उसको भी महल मिल जाता है। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलो अथवा ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोलो, तो ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फराक दिल होना चाहिए। फराक दिल माना थोड़ा सा, अगर वो देना भी तो दिल होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है, कख पनले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। परम सतगुरु का ज्ञान सुन रहे हैं तो उन ज्ञान का शो कैसे होगा? अपनी ही चाल और चलन से, अपनी वाणी से काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई। आवाज़ ऊंचा हुआ तो वो निंदा हो गई। फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। किसकी? स्वयं की। और नहीं करेगा दूसरों अपनी संभाल क्या करेगा? खुद को ही खुद की संभाल करनी है ना।
तो बाप कहते विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आई हो, अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आत्मा सतो प्रधान बन गई। एक बाबा की याद का सुख अनुभव करते करते आत्मा सतो प्रधान बन जाते। पुरुषार्थ क्या है उसमें? उसमें नुकसान क्या है? जितना याद में आत्मा सुख महसूस करते ना, वो सुख के संस्कार आत्मा में भरते जाते और उसी से ही आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है, कोई ऐसी साधना तो नहीं है, लेकिन वो जो साधना है वो सुख की है, जो और कोई नहीं करा सकता। तो बाबा कहते और तुम उनके पास चले जाएंगे। सुख में बैठे बैठे ही आत्मा बाप समान बन जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है, यह बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो ये भक्ति मार्ग के दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है। और वो है केवल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, और वो याद में जो सुख महसूस होता है, वो उस सुख में कैसे आत्मा के सारे पुराने संस्कार, पुराने विकर्म भस्म हो जाते पता भी नहीं चलता है। लेकिन मेन बात है मैं सुख लेती हूँ याद में, तो और कहीं जाने की दरकार नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वह कहते तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया है? हमको तनख्वाह चाहिए, हर साल बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। और 4-4 दिन 5-5 दिन वो रोड पर आ जाते, बैठ जाते सब कुछ छोड़ करके, तो स्ट्राइक कर लेते, तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खींच-पीट है। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी। सब अति में जाएगा, फिर अति का अंत होगा और फिर बेहद में की शांति हो जाएंगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो का बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं। पहले के ज़माने में तो जब गाँव में जब खास करके किसान लोग होते थे, बारिश नहीं होती थी, तो वो पूरी रात जाकर करके वो सत्संग करते थे, भजन करते थे, और दूसरी दिन सुबह बारिश आती थी। तो कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। लास्ट में मिले हैं तो बाबा कहते पूरा सौभाग्य लो, तो पूरा सौभाग्य तो लो। बच्चों को टोलपुट माना मीठे बच्चे कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वह होती जिस्मानी मिठाई और यह है रूहानी मिठाई, है ना। रोज़ सुबह सुबह बाबा क्या खिलाते हैं? बाबा कहते मैं सुबह सुबह बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाता हूँ, जो रूहानी बाप देते हैं। तो देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है।
बाकी किसी में मेहनत नहीं है। बाप से वर्षा लेना, कोई स्थिति को बनाना, किसी में मेहनत नहीं है। बस एक स्टेप ऊपर चढ़ना है और उसमें मैं वो चढ़ गए ना तो बाकी सारी प्राप्तियां स्वतः ही है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो। कितना घंटा? वैसे तो निरंतर रहना है, लेकिन निरंतर 24 घंटे में 8 घंटा तो रहे। फिर बस शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी। कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो। विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे, और जितना सिमरण में रहेंगे, है ना, जितना चिंतन करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, उतनी कमाई होती रहेंगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। इसमें पूछने की दरकार क्या है? ये पूछते ना कि हम सेवा करें, तो सेवा करें माना दिल नहीं है तभी तो पूछा जाता है ना। अगर दिल होती सेवा की तो पूछने की आवश्यकता थोड़ी, वो तो अपने आप फिर सेवा में लग जाएगा। तो बाबा कहते पूछते हैं तो बाबा क्या कहेगा कि आराम करो, बैठो। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे है तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, यह तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। बाबा पहले से तैयार करते, विघ्न डालेंगे, झूठ कलंक लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है। कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, अभी भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। उनको क्या है, जब खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर वो देख नहीं पाते तो बातें ही करेंगे। जो सच है उनको डर की बात नहीं है। तो किसी को रिस्पॉन्ड ठीक नहीं मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। सामने वाला कुछ भी करे, क्रोध करे, उल्टा सुल्टा बोले, कलंक भी लगाने की बातें करे, तो भी बाबा कहते क्रोध नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। आपकी निंदा करे, क्योंकि वो निंदा ईर्ष्यावश की जाती है ना, और ईर्ष्या तभी होते कि जब वो देख नहीं पाता है, अच्छाई को देख नहीं पाता है और खुद अच्छा बन सकता नहीं है, खुद में कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो निंदा ज़रूर करेगा। तो बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं। कौन सी तपस्या? आज कौन सी तपस्या बताई बाबा ने? अनासक्त होने की तपस्या, ये सबसे बड़ी साधना है। ऐसा साधना वो नहीं कि हम एक स्थान पर, एक आसन पर लंबे समय पर बैठे रहे, लेकिन हमारा जीवन ही तपस्वी जीवन है, और उसमें सब कुछ साधन चीज़ वस्तु यूज़ करते अनासक्त भाव बना रहे, ये तपस्या है। तो बाबा कहते
वानप्रस्थ में जाने के लिए ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अक्ल नहीं है। वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। तो ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? अनासक्त हो रहना है, किसी भी चीज़ में, वस्तु में, अपने देह में भी आसक्ति नहीं रखनी है। पूरा बेगर बनना है, देही अभिमानी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। 8 घंटा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है, गुस्सा कभी नहीं करना है। पहली पॉइंट है, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान है, इंतज़ार को छोड़ इंतज़ाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। विस्तार है, कई बच्चे इंतज़ार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे। नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतज़ाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा
अनासक्त हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा किन किन बातों में बाप समान बनना है। ओम शांति।